मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.4। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप जाकर हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहां से वो वीडियो को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर उस वीडियो में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे। अगले दिन आपकी क्लास में वो डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो इसका एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इज ग्रेटर। तो अभी हमने पहले की एक्सरसाइज फर्स्ट 4 एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शंस, और अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, डेसिमल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच इज ग्रेटर। तो विच इज ग्रेटर में आपको देखिए पता है, मैंने फ्रैक्शन में पता है कि डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और फिर उनके न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जो बड़ा है वो क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल का भी वही होता है। सिखाऊंगा एक बहुत सिंपल ट्रिक जिससे कि आप डेसिमल और फ्रैक्शन को कोरिलेट करके आप तुरंत ही दोनों चीजें में सीख जाएंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें वो है 0.5 और 0.05, 0.5 और 0.05। तो देखिए अभी मैं बताता हूं कि पॉइंट के बाद अगर यहां पे लिखा है 0.5, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 1 डिजिट है। यानी कि अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो अपॉन में एक 0 ऐड कर दूंगा, अपॉन में एक 10 ऐड कर दूंगा। कितना, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1, तो नीचे कितना ऐड करेंगे, 10, 1 0। अगर वही यहाँ पे मान लीजिए 5 होता पॉइंट के बाद, तो जब पॉइंट हटाते तो नीचे कितना ऐड करते हैं, 2, क्योंकि 2 डिजिट है। कितना है, 2 डिजिट है। यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे तो उतने ही नीचे क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्या आएंगे, उतने नीचे 0 आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, यानी कि 0.5 ये पॉइंट को ऐसे शो करते हैं। और यहाँ पे कितना है, 10। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था। अगला यहाँ पे ब्रैकेट 0.05, यहाँ पे पॉइंट है, अपॉन, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 100। क्या आएगा, 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। कितने, 2 डिजिट है। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखिए लिख सकते हैं हम 5/10 ब्रैकेट में 5/100, 5/10 और 5/100। तो क्या बताया था फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो इसको देखिए 10 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 50/100 ब्रैकेट 5/100। तो देखिए 50 बड़ा है 5 से। क्यों, क्योंकि अब नीचे वाले दोनों सेम हो गए, तो अब किसको चेक करेंगे, ऊपर वाले को चेक करेंगे। और ऊपर वाले में 50 बड़ा है 5 से, यानी कि 0.5 ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है इसका 0.7 और 0.5, 0.7 और 0.5। तो इसमें देखिए पहले इसे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो 0.7 को पॉइंट हटाया तो नीचे क्या है, 10। क्यों, क्योंकि यहां पर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, आगे ब्रैकेट 0.5 अपॉन पॉइंट हटाया तो क्या है, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट है। ठीक है, चलिए तो आगे आप इससे लिखेंगे 7/10 ब्रैकेट 5/10, 7/10 ब्रैकेट 5/10। तो 7 बड़ा है 5 से। क्यों, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। तो अब ऊपर वाले को चेक करेंगे और ऊपर वाले में 7 बड़ा है, तो इसका मतलब 0.7 is greater than 0.5, 0.7 is greater than 0.5। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट सी पार्ट है 7 और 0.7, 7 और 0.7। क्या है, 7 और 0.7। तो 7
7 क्या है अपने आप में प्रॉपर एक होल नंबर है, और 0.7 क्या है फ्रैक्शन में नंबर है। तो होल नंबर बड़ा होता है फ्रैक्शन वाले नंबर से। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं आप। 0.7 किससे बड़ा है? 7 बड़ा है 0.7 से, ठीक है। चलिए अगला है इसी में फोर्थ 1.37 और 1.49, 1.37 और 1.49। तो देखिए अब मुझे बार बार फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो भी ये कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल भी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 1, और यहाँ भी पॉइंट से पहले क्या है 1, यानी कि ये दोनों सेम है, पॉइंट से पहले का सेम है। आप किस में चेक करना है? पॉइंट के बाद का चेक करेंगे। तो पॉइंट का बाद का देखिए ये है 37 और ये है 49। तो 49 बड़ा होता है 37 से, 49 बड़ा होता है 37 से। तो यानी कि 1.37 इज ग्रेटर देन 1.49, 1.49, ठीक है। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। अगला पार्ट है हमारा ई, वह 2.03 और 2.30, ठीक है। तो देखिए कौन सा बड़ा है, यहां पर कौन सा नंबर बड़ा है? तो देखिए यहां पर 2 स्टार्टिंग में है, यहां भी स्टार्टिंग में क्या है 2 है, बाद में क्या है यहाँ पर 03, लेकिन यहां पर क्या है 30। तो 30 बड़ा होता है 3 से, 30 बड़ा होता है 03 से। तो यानी कि 2.03 में 2.30 बड़ा है, ठीक है। चलिए और इसी के साथ इसका है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 6th है हमारा 0.8 और 0.88, 0.8 और 0.88। तो ये बिल्कुल होगा हमारा इस वाले की तरह, फर्स्ट पार्ट की तरह, और फर्स्ट पार्ट की तरह होगा तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स को यूज करते हुए हमें इसको किस में लिखना है? रुपीज में लिखना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है, वो है 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। क्या हो गया? 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। तो यहीं पे अगर ये बोले 1 पैसे, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी, 1/100 रुपी। क्यों? क्योंकि देखिए ये होता है यूनिटरी मेथड, इसे कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि जो चीज हमें निकालनी होती है ना, वो हम कहाँ रखते हैं? राइट साइड में, और जो चीज गिवन होता है उसे हम रखते हैं कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में। तो ये होता है हमारा लेफ्ट साइड, आपको पता है लेफ्ट, और ये होता है राइट। तो देखिए जो चीज मुझे निकालनी थी, मेरे को निकालना था कि 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं। तो कितने रुपीस होते हैं? 1/100, ठीक है। तो वैसे ही आगे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं की तरह करना है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड का है ये फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 पैसे, कितना? 7 पैसे है। क्या है? 7 पैसे। तो 7 पैसे को हमें क्या करना है? रुपीज में बताना है कि कितना रुपीज होगा। क्या करना है? 7 पैसे को बताना है कि रुपीज में कितना होगा। तो देखिए यहां पे अभी बताया 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। हाउ मच? 1 रुपी। कितना होता है? 1 रुपी। तो अभी वापस क्या होगा? 1 पैसे बराबर 1/100 रुपी। 1/100 रुपी, ये रुपी का साइन होता है, ठीक है। तो देखिए लेकिन ये किसका आया? 1 रुपीज का आया, लेकिन हमें पता किसका करना है? 7 रुपीज का। किसका? 7 पैसे का। तो यहां पर लिखेंगे 7 पैसे इज इक्वल टू 1/100 इंटू 7,
क्यों? अगर एक पेन की कॉस्ट 2 रुपीज है, सॉरी अगर 10 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज है तो हमें क्या करना है पहले, और वो बोलेगा कि आपको 7 पेन की कॉस्ट निकालनी है। यानी कि अगर 10 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज है तो 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे। 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा? 20 पेन अपॉन 10। क्यों? क्योंकि 10 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है? 20। इसलिए 1 पेन का क्या होगा? ये यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। आगे देखिए, अगर वो बोलेगा 7 पेन, तो 7 पेन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक यहां से क्या होगा, हमें 1 पेन की कॉस्ट आएगी। 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? 2। क्या होगी? 1 पेन की कॉस्ट 2। तो वही 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो ये देखिए यहां से आप कर सकते हैं, क्या होगा? डायरेक्ट 14। क्या होगा? 14। तो इसीलिए उसने बोला कि यहाँ पे देखिए 1 पैसे हमें कितने रुपीज होते हैं? 1/100 रुपीज। तो वही 7 पैसे क्या होंगे? 1/100 इंटू 7, यानी कि 7/100। 7/100। तो देखिए 7/100 रुपीज है ये। तो इस रुपीज को ना आप पॉइंट में लिखेंगे। फ्रैक्शन में रुपीज नहीं होता, किसमें होगा? पॉइंट में। क्योंकि हमें क्या ऊपर बताया कि उसे डेसिमल्स में चेंज करना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो डेसिमल में देखिए चेंज करने के लिए अगर कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीप्लायर्स हो, क्या हो? 10 के मल्टीपल्स हो, तो सिंपली आपको करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 7/10, तो ये होगा 0.7। 0.7 क्या होगा? 0.7। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया 0.7 को मैं लिख सकता हूं, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा? 10। क्या आएगा नीचे? 10। तो वैसे ही देखिए 7/10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.7। अगर वही हो 100, क्या हो? 100। तो अभी मेरे को क्या चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट। तो एक डिजिट हम लगाएंगे 0 और एक लगाएंगे 7। क्या लगाएंगे? एक 0 और एक 7। याद रखिएगा, अगर ऊपर केवल सिंगल डिजिट नंबर हो और नीचे पॉइंट में बहुत सारे डिजिट, पॉइंट मींस नीचे 5 या 6 जीरो हो, तो आप जितने जीरो एक्स्ट्रा होंगे, मींस एक जीरो तो एक पॉइंट, एक डिजिट तो है नहीं, और यहाँ पे जैसे एक डिजिट से एक डिजिट आ गया, लेकिन अभी क्या है? एक जीरो बच गया मेरा, तो उस एक जीरो को हम वहां पे लिख देंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो नीचे जितने जीरो उतने पॉइंट के बाद उतने जीरो और वो ऊपर वाला डिजिट। समझ आया आपको? तो वैसे ही देखिए 7 के नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो इसको लिखूंगा मैं 0.07 रुपीज। 0.07 रुपी, ये है हमारा आंसर। क्या हुआ ये? 0.07 रुपी। देखिए ये कैसे हुआ, अभी मैंने बताया नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर जाके वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। कितने के बाद? 2 डिजिट के बाद। तो अगर मैं किसी भी नंबर के पहले जीरो कितने भी लगा दूं तो वो क्या होगा? 7 ही रहेगा, वो नंबर वही नंबर होगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट में क्या, डेसिमल्स में अगर किसी नंबर के बाद जीरो लगा दूं तो भी वो नंबर वही रहता है। और नॉर्मल मींस अगर वो होल नंबर है तो उसमें अगर आप उससे पहले भी कितने जीरो लगा दे तो वो भी क्या रहेगा? वही नंबर रहेगा एग्जैक्टली। तो इसको भी मैं क्या 7 ही कह सकता हूं और कुछ नहीं। तो देखिए अगर ये लिखा हुआ है तो अपॉन 100 दिया है, तो यहां से लगातार दो डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे। 0.07, 0.07। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है इसका, वो है 7 रुपी 7 पैसे। 7 रुपी 7 पैसे। तो इसे हमें क्या करना है? पूरे को हमें किस में चेंज करना है? रुपीज में करना है। इस पूरे को किस में करना है? हमें रुपीज में करना है। ठीक है, तो देखिए अब 7 रुपी तो अपने आप में ऑलरेडी 7 है, तो इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम 7 रुपीज। 7 रुपीज प्लस का साइन लगाएंगे। किसका लगाएंगे साइन? प्लस का। क्यों? क्योंकि 7 रुपीज और 7 पैसे है। क्या है?
₹7 और 7 पैसे है, ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो था वो क्या था, फर्स्ट इससे पहला था 7 पैसे, क्या था 7 पैसे, और इसका आंसर क्या है 0.07, क्या आया 0.07। या तो आप इसे, उसको मैं यहां से मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है, लेकिन आप इसको यहां से ये वाला जो पूरा स्टेप है, जितना स्टेप मैंने किया ये वाला आप सॉल्व करके वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां से डायरेक्ट आंसर ले लिया और ये हो गया 0.07 रुपीज, ठीक है। ये हो गया 0.07 रुपी। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा इसको, तो 7 सिंपल लिख सकते हैं 7.0, कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर पॉइंट के बाद 0 है तो कोई फायदा नहीं, वो होल नंबर ही है, ठीक है। और ये है, इसको देखिए ऐड करेंगे 0.07। अब नॉर्मल इस तरीके से भी ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट यहां से यहां ऐड कीजिए, नहीं, आप लिख लीजिए ऐसे और फिर ऐड कीजिए। तो ये देखिए ये हो गया 7,000.7, क्या आ गया, ये आ गया आपका 7.07 रुपीज, क्या आ गया 7.07 रुपीज, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है 77 रुपीज, 77 रुपीज 77 पैसे, कितने 77 पैसे। तो अभी मैंने बताया हमें पूरा जो दिया हुआ है उसको किसमें करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, किसमें, रुपीज में, सबसे बड़े में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए अब रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी हमारा ये जो पार्ट है वो ऑलरेडी क्या है, रुपीज में है, और हमें इस वाले पार्ट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए 77 रुपीज प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 77 पैसे। अब इसे ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 77 रुपीज को मुझे चेंज करना है, नहीं है, और 77 पैसे को मुझे चेंज करना है। तो आपको पता है, यहां पे आप लिखिए 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपी, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। हर एक क्वेश्चन में आप इसे लिख के लिखिए, क्यों, क्योंकि आपको बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी और आगे जाकर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये बार बार हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब ये होगा 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी, 1/100 रुपी। देन ये क्या बोल रहा है, 77 पैसे, क्या बोल रहा है, 77 पैसे। तो 1/100 इंटू 77 रुपी इज इक्वल टू 77/100, क्या आ गया 77/100। लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेसिमल में चाहिए। तो जितने नीचे 0 है उतने डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। जितने नीचे 0 उतने डिजिट के बाद पॉइंट। तो नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। देखिए 1 और 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, यानी कि ये हो गया 0.77 रुपीज। क्या हो गया 0.77 रुपीज। तो यहां लिख देंगे 0.77 रुपीज। तो अब देखिए दोनों यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, दोनों यूनिट सेम हो गया। तो अब ये क्या हो सकता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐड करना है तो 77.00 और यहां पे लिखेंगे 0.77। तो ये हो गया 77.77 रुपीज। क्या हो गया 77.77 रुपीज, ठीक है। चलिए और एक और चीज आप ध्यान रखिए, बहुत कम लोग बताए होंगे आपको कि पॉइंट के बाद ना आप इसे 77 नहीं कह सकते। पॉइंट के बाद 77 आप इसे नहीं कह सकते, आप इसे पॉइंट के बाद कहेंगे 77। क्या कहेंगे 77। अगर ये हो 7.693 तो आप ये नहीं कहेंगे कि 7.693,
7.693 सेपरेट करके बोलेंगे, 100 और 1000 और लैक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 693, क्या करेंगे 693, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब है इसका अगला क्वेश्चन, वो है 50 पैसे। क्या है 50 पैसे, 50 पैसे। तो देखिए 50 पैसे को कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। कितना 1 रुपी। देन 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 रुपी। 1 अपॉन 100 रुपी। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 रुपी। तो देखिए अभी कितना है यहाँ पे, यहाँ पे तो हमने 1 पैसे का निकाला, लेकिन निकालना कितने का है 50 पैसे का। 50 पैसे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 इंटू 50 पैसे। 1 अपॉन 100 इंटू 50 पैसे। तो देखिए ये हो गया 50 अपॉन 100। क्या हो गया 50 अपॉन 100। तो देखिए ये कैंसिल होगा, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। कितना आया 1 अपॉन 2। कितना आया 1 अपॉन 2। क्या आया 1 अपॉन 2 यानी कि हाफ। तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5। क्या होता है 0.5। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.5 पैसे। 0.5 पैसे या 0.50 पैसे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो ये था इसका 4th पार्ट। अब बचा हुआ है आपका लास्ट पार्ट 235 पैसे। 235 पैसे जो कि आपको खुद ट्राई करना है और सॉल्व करना है, अगर नहीं हो तो आपको पूछना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला है हमारा 3rd क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। क्या करना है 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 3rd क्वेश्चन हमें किसमें, इसमें देखिए आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। क्या होता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर और 100,000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। क्या होता है 1 किलोमीटर। ये बातें आपको याद रखनी है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अब उसने बोला है कि हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। पहले 5 सेंटीमीटर को इनटू मीटर में, ठीक है। और इसके अगला है कि उसी को 5 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है किलोमीटर में। तो देखिए 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी, वैसे यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर। 1 अपॉन 100 मीटर। आगे देखिए ये तो क्या है 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें बोला कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 इंटू 5 मीटर। 1 अपॉन 100 इंटू 5 मीटर। तो इसे लिखिए 5 अपॉन 100 मीटर। 5 अपॉन 100 मीटर यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 0.05 मीटर। 0.05 मीटर। क्या लिख सकता हूं 0.05 मीटर। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, वो हो गया है। यानी कि देखिए क्या किया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100, यहां पे क्या आ गया डिवाइड में आ गया। क्या आ गया डिवाइड में आ गया।
तो वहीं आप क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पे क्या चले गया, मल्टीप्लाई में चले गया। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था पेन वाला, उसी की तरह कि अगर 10 पेन की कॉस्ट 20 है तो 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे पहले और फिर हम निकालेंगे 7 पेन की कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो वैसे किया हमने और यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें, मीटर में। देखिए अब अगला है, इसी में करना है उसको, 5 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। किसमें, किलोमीटर, के एम साइन होता है किलोमीटर का, किसका, किलोमीटर का। तो देखिए 5 सेंटीमीटर को उसमें करना है, तो 5 सेंटीमीटर को मैं यहां से, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को यूज कीजिएगा ये वाला सॉल्व, कि यहाँ पे 0.05 मीटर को मैं लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर, लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने ये निकाला है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। या तो आप डायरेक्ट सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए और फिर मीटर से हम किलोमीटर में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन इजी प्रोसेस है, सब कुछ समझ आएगा धीरे धीरे। इससे क्या होगा, मीटर से सेंटीमीटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मीटर से किलोमीटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और सेंटीमीटर से किलोमीटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एक चीज करूंगा तो मेरी 3 चीज की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो आप वैसे कर लेंगे। तो ये पार्ट मैंने जस्ट तुरंत अभी किया है कुछ सेकंड पहले, तो मैंने इस चीज को यूज किया, यानी कि 0.05 मीटर को मैं लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर। क्या, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी मैंने बताया 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसे अगर मैं 1 मीटर लिखूं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर, 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होगा। तो अभी लेकिन उसने क्या बोला है 0.05 मीटर, यानी कि 0.05 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 इंटू 0.05 मीटर, सॉरी 05 किलोमीटर। किसमें, 05 किलोमीटर में। तो ये देखिए अब ये हो गया 0.05 अपॉन 1000। तो देखिए अब देखिए ऊपर ऑलरेडी पॉइंट है तो मेरे को दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं वो पॉइंट को क्या है और शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड की ओर। किस साइड की ओर, लेफ्ट साइड की ओर। तो कितने जीरो है, 1 2 3, कितने 3 जीरो है, तो 3 जीरो और लगाऊंगा ऊपर, यानी कि 0.1235 किलोमीटर। तो ये 2 जीरो, ये जो था पहले था यहाँ पर, लेकिन अब नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो। तो मैंने यहाँ भी कितने लगा दिए, 3 जीरो, और मैंने उसे क्या कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में। इसमें किलोमीटर में। तो ये था हमारा मीटर से सेंटीमीटर से मीटर, देन सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अगला है हमारा एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। यानी कि अब सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट दे दी उसने, mm। क्या दे दिया, mm। तो 10 mm इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। क्या होता है, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये बात भी आप उसमें नोट कर लीजिएगा। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर is equals to 1 meter, then 1000 centimeter is equals to 1 किलोमीटर। हमें यहीं तक पढ़ना है, ये तीनों बातें स्टार लगाकर आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 35 mm इंटू, किसमें करना है, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 35 आपको पता है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। सो 1 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, लेकिन वो कितना mm दिया उसने, 35 mm। कितना, 35 mm। तो 35 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन 10
इंटू 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको लिखेंगे 35/10 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। 0.5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो था नीचे, तो मैंने एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो ये क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, फिर अब क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। किसमें? मीटर में बदलना है। तो आगे करेंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। आगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। तो 1/100 मीटर, लेकिन अब दिया कितना हमें 3.5 सेंटीमीटर। कितना निकल गया है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1/100 इंटू 3.5 मीटर। 1/100 इंटू 3.5 मीटर, यानी कि 3.5/100। 3.5/100। तो देखिए नीचे कितने आ गए हैं? 2 जीरो आ गए। कितने? 2 जीरो, यानी कि पॉइंट अब 2 डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। किसकी ओर? लेफ्ट की ओर। यानी कि अब हो जाएगा ये 0.035। क्या हो गया? 035। क्यों? क्योंकि एक डिजिट तो ऑलरेडी ये 3 था, और अब मैंने दूसरा डिजिट क्या लगा दिया? 0। क्या लगा दिया? 0। ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर में। कितना? मीटर में हो गया ये, और ये था हमारा सेंटीमीटर में। अब देखिए इसे यूज करेंगे और हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। तो आपको पता है 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर। लेकिन हमें मीटर कितना दिया हुआ है? 0.035 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 0.035 किलोमीटर इंटू 35 किलोमीटर। तो इसे देखिए करेंगे हम 0.035/1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। तो देखिए अब क्या करना है, 3 डिजिट और लेफ्ट की ओर शिफ्ट होना है। 3 डिजिट और लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है। इसका मतलब 3 जीरो और ऐड होगा। 3 जीरो और ऐड कर दिया, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो देखिए क्या किया हमने, 100 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, यहां से यूनिटरी लगा के हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर अगला किया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो यहां से फिर हमने इस सेंटीमीटर को यूज करते हुए मीटर में कन्वर्ट किया। किसमें? मीटर में। और फिर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, फिर उसको हमने ये जो मीटर है उसको कन्वर्ट करके हमने किलोमीटर में, इसको यूज करके हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। वो अगला है हमारा फोर्थ, एक्सप्रेस इन केजी, यानी कि केजी में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें? केजी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस बात को याद रखिए, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। कितना? 1 केजी के इक्वल होता है। कितने के? 1 केजी के इक्वल होता है। तो इसे भी स्टार लगाकर आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। कितना? 1 केजी। अब दुकान में जाते तो बोलते हैं ना कि आप 250 ग्राम दे दीजिए, 250 ग्राम, तो वही होगा, यानी कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। ठीक है, तो देखिए इसमें फोर्थ फर्स्ट कह रहे हैं 200 ग्राम। कितना है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? केजी में। तो देखिए आपको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 केजी। 1/1000 केजी। लेकिन 1 ग्राम नहीं बोल रहा है, वो कितना? 200 ग्राम। सो 200 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 200 केजी इंटू 200 केजी। तो इसे लिखेंगे 200/1000। कितना? 200/1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे,
जीरो अगर बाद में होगा तो कैंसिल होगा, पहले होगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बचा कितना 1 0। तो यानी कि 2/10 कितना 2/10। तो 2/10 को लिखेंगे 0.2 kg, 0.2 kg, 0.2 kg। ठीक है, क्या लिखेंगे 0.2 kg। चलिए अगला है इसमें सेकंड है हमारा 3470 ग्राम। 3470 ग्राम क्या है 3470 ग्राम। तो देखिए दोबारा लिखेंगे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, 1/1000 kg। ठीक है, चलिए अगला है इसमें आगे लिखेंगे कितना ग्राम दिया उसने 3470 ग्राम। तो 3470 ग्राम होगा 1/1000 इंटू 3470 kg, 3470 kg। तो इसे करेंगे 3470 अपॉन 1000 कितना 3470 अपॉन 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 जीरो नीचे। तो इसे ये हो गया हमारा 347 अपॉन 100, 347 अपॉन 100। अब देखिए यहां पर दो जीरो है, कितना 2 जीरो, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो पॉइंट हमेशा राइट साइड से लगाएंगे 3.47, 3.47। ये जो जीरो है ना, जीरो जितने नीचे बचेंगे उतना जो जीरो ना वो राइट साइड से शिफ्ट होंगे हम लेफ्ट की ओर। पॉइंट हमेशा राइट से लेफ्ट जाएगा, ना कि लेफ्ट से राइट। यानी कि काउंटिंग कहां से करेंगे 1 10 फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर केजी में, किसमें केजी में। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। बचा हुआ है इसका एक पार्ट जो कि आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल नंबर्स को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपको सिखाया मैंने कि इसको जैसे ये नॉर्मल है 2762 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किसमें एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये हमने शायद पहले किया हुआ है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 2। लिख सकते हैं ये है हमारा जो गिवन नंबर है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर वही वो बोल दे 2.62 को लिखना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसे देखिए कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 1। क्यों, क्योंकि अभी देखिए पॉइंट से पहले का अलग है और पॉइंट के बाद का कुछ अलग होता है। पॉइंट से पहले का अलग लेंगे और पॉइंट से बाद का अलग लेंगे। तो आप एक सेपरेशन पॉइंट लगा सकते हैं पॉइंट को। तो देखिए 2 अभी कहां पर है, वंस प्लेस पे है। कहां पर है, वंस प्लेस पे है। तो 2 इंटू 1 क्या क्या 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए 6 कहां पर है, 10th पे है। कहां पे, 10th पे। तो 6 अपॉन 10 लिख सकते हैं आप। अपॉन में आएगा, पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी ना वो वहां जाकर क्या होगा, पॉइंट में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, पॉइंट में कन्वर्ट होगा। फिर प्लस 2 अपॉन 100, 2 अपॉन 100 को यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद ना, एक पॉइंट के बाद आपको 10 से स्टार्ट करना है। कहां से, 10 से स्टार्ट करना है। 10 उसके बाद क्या है, ये 2 डिजिट आ गया तो क्या आ गया 100। क्या आ गया 100। तभी ना अगर 100 होगा तभी यहाँ पे क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का। 20.03 कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू क्या है 20 लाना है। तो किसमें करेंगे 2 इंटू 10 में। क्यों, क्योंकि ये कहां पर है 10th प्लेस पे। कहां पर है 10th प्लेस पे। प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 लिखा या 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 20 प्लस 0 अपॉन 10। क्या होगा 0 अपॉन 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 अपॉन 10। क्या लिखेंगे 0 अपॉन 10।
या लिख सकते हैं आप 0 into 1/10 प्लस, अब लिखेंगे इसको 3 into 1/100, 3 into 1/100, तो ये वही आएगा 3/100। तो ये लिख सकते हैं हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, चलिए, और इसी का है सेकंड पार्ट 2.03। 2.03, तो देखिए 2 को क्या लिखेंगे, 2 कहां पर है अभी, वंस प्लेस पर है, तो 2 into 1 प्लस, अब देखिए 0 कहां पर है, 10th प्लेस पे, कहां पर है, 10th प्लेस पे है, तो 0 into 1/10, 1/10 लिखे या 0/10, एक ही बात हुआ, क्या हुआ, एक ही बात हुआ, प्लस 3 into 1/100, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, 10th और 100, क्या बोलते हैं, 10th और 100, लेकिन यहां बोलते हैं 1 10th 100। ठीक है, इन वाले में th जुड़ जाता है लास्ट में। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगला है देखिए इसका थर्ड पार्ट 200.03, 200.03, तो देखिए 2 into 100 क्या होगा, 2 into 100, क्यों, क्योंकि 2 के बाद क्या है, 3 डिजिट है, तो 2 into 100, तभी क्या होगा, ये 200 होगा, क्या होगा, 200 होगा, प्लस 0 into 10, क्या होगा, 0 into 10, प्लस 0 into 1, क्या होगा, 0 into 1, प्लस, अब देखिए हम यहां पर आ गए पॉइंट वाले में, तो 0 into 1/10, 0 into 1/10, फिर प्लस करेंगे 3 into 1/100, 3 into 1/100, तो ये था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, इस फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन 2.034, 2.034 को कैसे लिखेंगे, देखिए 2 अभी कहां पर है, पॉइंट यहां पे वंस प्लेस पे है, कहां पर, वंस प्लेस में है, और पॉइंट में यहां से काउंट होता है लेफ्ट से, लेकिन नॉर्मल में कहां से होता है, राइट से होता है, राइट साइड से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेकिन पॉइंट में क्या जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, ये बात याद है, तो 10 100 और लैख, तो यहां पर थाउजेंड्स होगा, सॉरी लैख कह दिया, तो 2 into 1 प्लस 0 into 1/10, क्यों, क्योंकि 0 कहां पर है, 10th पे है, फिर प्लस 3 into 1/100, क्यों, क्योंकि 0 कहां पर है, 100 प्लेस पे है, प्लस 4 into 1/100,000, क्या होगा, 4 into 1/1000, तो ये था इसका हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। होप करता हूं आपको समझ आया होगा आज की क्लास। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने इससे पहले की कोई सी भी एक्सरसाइज मिस कर दी है तो वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हम आपका डाउट अगले दिन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।